दोस्तों स्वागत करते हैं आज फिर एक नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखना अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। देखना ये जो हमारा पहला चैप्टर है 10वीं का, जो रासायनिक समीकरणों से संबंधित है। तो रासायनिक समीकरणों से जो संबंधित है उसमें ये है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना अभिकारक वे होते हैं जो क्या होते हैं, अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। देखो अभिकारक मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या कर लो, कॉपर ले लो और ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ये जो हमारे होगा क्या होगा, ये हमारे अभिकारक होगा। अब जो उत्पाद बनेगा तो वो क्या होगा, तो सी और यू और ओ। देखना हमारा उत्पाद ये होगा कि नहीं। अब देखना ये संतुलित नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखना हमारा अभिकारक तो ये है जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो परिणाम स्वरूप मतलब क्या होता है कि मतलब पूरी अभिक्रिया जो हुई, अभिक्रिया के बाद क्या बना, ये। तो अभिक्रिया के बाद ये बना, तो जब ये बना तो ये तो हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। देखना तो उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे वे पदार्थ जो अभिक्रिया समाप्त होने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखना उत्पाद वे होते हैं वे पदार्थ जो अभिक्रिया समाप्त होने पर उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, वो हमारे उत्पाद होते हैं। उत्पाद तो वो उत्पाद होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई जैसे करते हैं, तो हम जब एग्जाम देते हैं जो परिणाम निकलता है, हम जो पढ़ाई का जो हम इतना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, तो वो क्या होगा, हमारा एक तरह से ये समझो कि अभिकारक हो गया। और जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया, परिणाम हो गया कि हमारा क्या। तो इसी तरीके से एक एक दो क्वेश्चन करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो देखना उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। देखना वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है ऐसे लिखना, ऑक्सीजन का योग होता है या जुड़ती है। ठीक है, योग होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए Cu+O ले लो। ठीक है, नहीं ये नहीं ले लो, ये पिछले में करवाया। ठीक है, तो हमारा H2+O2 ले लो। ठीक है, ये ले लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये योग हुआ कि नहीं, अब ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो गई। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अब उसी तरह क्या देखेंगे, अब देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब अलग होता है। ठीक है, मतलब नष्ट होता है। ठीक है, ह्रास या अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है।
उन्हें हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देख लीजिए। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, CuO प्लस H2 और फिर यहाँ पे जो बनेगा तो हमारा यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा है ना, तो यहाँ पे Cu प्लस H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ से ह्रास हो रहा कि नहीं, अलग हो रही कि नहीं, तो अलग हो रही है, अलग हो रही है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखना ये संतुलित है कि नहीं, पहले देख लो। CO सही है। तो ठीक है, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन किए जाते हैं समझ के। और रट्टा मारोगे, कितना मारोगे संख्या को, एक तरह से संख्या और अल्फ़ाबेट उनको थोड़ी ना मार सकते हो रट्टा। ठीक है, और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। तो आज लेके आए हैं वीडियो आप सभी के लिए, संरचना सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। हम बना के 2 ही 3 बताएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस अपनी बुक से 10 का कीजिए, 20 का कीजिए, जितना आपको नहीं आता उतना कीजिए। तो संरचना सूत्र होता क्या है, एक तरह से हमने आपको क्या किया, मकान बनाने के लिए आपको एक नक्शा बनाया, तो उसकी वो संरचना ही तो हुई है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है संरचना सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे जब संरचना सूत्र लिखा है तो ये आप रट तो नहीं सकते हैं ना कि कैसे है, ये तो आपको करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी नाम जुड़े, मतलब इनमें अगर OH जुड़ जाए तो किस तरीके से करेंगे, इसमें COOH जुड़ जाए तो कैसे करेंगे, तो मतलब वो एक समझना पड़ेगा। ठीक है, रटने के लिए तो इतना है कि आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी पर विज्ञान रट नहीं सकोगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखना मीथेन का अब संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। अब हमारा जो कार्बन है, संरचना सूत्र बनते कैसे, जो संरचना सूत्र होते हैं वो बनते कैसे, एक बात याद रखना। अब जो कार्बन होता है, इसकी जो अंतिम कक्षा होती है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारा कार्बन लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे चाहिए कितने पड़ेंगे, कोई भी तत्व हो, कोई भी परमाणु हो, उसे पूरा करने के लिए उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, जब तक वो तत्वों से क्रिया करता रहेगा, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो तत्वों से क्रिया करना मतलब वहीं पर रुक जाएगा। कैसे, जैसे ही देखना, इसमें 4 से अधिक तत्व, परमाणु या कोई भी मतलब अलग तत्व नहीं जुड़ सकते, वही जुड़ेंगे जिसे आवश्यकता है। जैसे हाइड्रोजन अगर जुड़ा है इसके साथ, तो हाइड्रोजन की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए पड़ता है, जैसे मान लीजिए 2 से शुरू होता है, 2 फिर 8, अब ऐसे बनती जाती है, मतलब 2 8 8 8 8 मतलब अनंत तक चलेगी, ये समझ लो है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का 1 है परमाणु क्रमांक, लेकिन उसे कितना चाहिए, 2 चाहिए। जब 2 चाहिए तो एक ये क्या करेगा, ऑक्सीजन चलेगा। फिर यहाँ पर क्या है, अब कार्बन जो है इसके में कितने हो गए, 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, कितने हो गए, 4 थे तो 6 हो गए, और 1 इसका यहाँ से पूर्ति हो गए, 1 यहाँ से लेगा हाइड्रोजन से कार्बन, 1 यहाँ से, तो कितने हो गए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो अपनी मीथेन की संरचना सूत्र है वो ये रहा। ठीक है, अब मीथेन का बन गया। अब इसी प्रकार बेंजीन का देखते हैं। देखना, अब C6 वो कहता है, हाँ C6 देखना कैसे बनता है। तो एक कार्बन यहाँ लिखेंगे, हैं, फिर ऐसे करेंगे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन कहाँ पर, यहाँ पर, फिर ऐसे। ठीक है, एक कार्बन यहाँ और फिर ऐसे, एक कार्बन यहाँ और फिर ऐसे और ऐसे, और एक कार्बन यहाँ। अब देखना 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन भी 6 है, तो जाहिर सी बात है कि एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, एक यहाँ, एक हर जगह जोड़ेंगे। लेकिन हम इसे अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कार्बन के क्या है, पूरे नहीं हुए। जैसे 1 2 3 अभी तो एक कम है ना, तो एक कम है तो एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब इस कार्बन से ये कार्बन कितने 2 इलेक्ट्रॉन ले ला, और ये कार्बन इससे कितने 2 ले रहा है कि नहीं।
अब देखना, अब इसके पास तो एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, इसके पास है। अब देखना एक एक ये हाइड्रोजन से लेंगे, लेकिन फिर भी इनके पास कितने, 1 2 3, एक एक की कमी है, तो हम एक बॉन्ड इधर लगाएंगे, है ना। तो अब एक इधर, तो ये हमारा किसका बन गया, बेंजीन का। ये बेंजीन का संरचना हो सकता है। देखना यहाँ कार्बन को कितनी ज़रूरत है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। तो देखना 1 2 3 और एक ही हाइड्रोजन से लेगा, कितने हो जाएंगे, 4। अब इसी प्रकार इसको 4 लेने, 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन से लेगा 4। तो इसी प्रकार 4 4 मतलब इलेक्ट्रॉन जब लेगा तभी तो उसकी अंतिम कक्षा में पूर्ण हो गए, 8 चाहिए ना। तो बेंजीन की इस तरह की संरचना बनती। अब देखते हैं अमोनिया की। अब अमोनिया की जो होती है, तो देखना नाइट्रोजन की जो अंतिम कक्षा होती है, नाइट्रोजन की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे 8 होने के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसके साथ तो पहले से ही 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो एक एक बंध बनाएंगे, है ना, एक एक बंध बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई तत्व ऐसा हो कि उनमें डबल बॉन्ड लगा हो, तो क्या होता है, आयन होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसके लिए आयन होता है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का बिलिचपुर में। और आज जो हाई स्कूल के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं। तो हम 1 या 2 क्वेश्चन डेली के अपलोड करेंगे और आप देखिएगा जो आपको कठिन लगते हैं वही क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। और आप कमेंट में भी करिएगा कि हमें ये क्वेश्चन कठिन लगता है, ये समझाइए, तो हम वो क्वेश्चन आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने चैनल में बिलिचपुर में। और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखना ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती हैं जो ऊष्मा का क्या करती हैं, शोषण करती हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा ना, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करें वो होंगी क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जो ऊष्मा का निकालें या उत्सर्जन करें तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखना पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, वह अभिक्रिया जो, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब उदाहरण के लिए क्या है, तो हम लिखेंगे CH4+O2, उदाहरण के लिए यही, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना बनेगा तो यहाँ बनेगा जल और प्लस क्या बनेगी, ऊर्जा कितनी बनेगी, 890 कैलोरी जूल, 890 कैलोरी जूल, ठीक है। एक केजे का मतलब क्या होता है, कैलोरी जूल होता है। अब देखना ये अभिक्रिया अभी क्या है, संतुलित नहीं, तो हम संतुलित कैसे करेंगे। देखना
हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमें 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम 4 हाइड्रोजन बनाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे 2 है, तो एक यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। मतलब संतुलित करना भी सीखेंगे हम यहाँ से, और अभिक्रिया करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अगला, हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती हैं, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ऊष्मा शोषी ऊष्मा से शोषी वह अभिक्रिया होती हैं जो क्या करती हैं, ऐसी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का या ऊर्जा का शोषण करती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। अब उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ पर आयोडीन लेंगे, ठीक है। आयोडीन लिया और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, और यहाँ पे क्या, ऊर्जा, इनको मिलाने के लिए कुछ ऊर्जा भी तो खर्च करनी होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H और I, तो ये क्या बन गया, जब HI बन गया। अब यहाँ पे 2 आयोडीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो हमारी क्या है, एक इसका उदाहरण होगा, ये होगा हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। देखना कितने एक लाइन में क्या कह दिया हमने, अभिक्रिया, लेकिन उदाहरण मेन होता है इन सब में। जिस भी अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका उदाहरण मेन होता है। ये अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जो क्या होती है, ऊष्मा का शोषण करती है, या मतलब अब्जॉर्ब करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ये इतनी सरल, और ये आज का एक क्वेश्चन रहा, और